एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक बिजली कड़कती हुई दिखाई जाती है एक फाउंटेन के सामने, जहाँ पे एक गाड़ी वाला आता है और देखता है कि एक लड़की जो है वो मतलब ऐसी खड़ी हुई है रात को एंड वो उसे bully करना शुरू कर देता है। उसके साथ काफ़ी सारे लोग भी होते हैं, लेकिन वो लड़की उन्हें ठिकाने लगा के वहाँ से चले जाती है और वो लोगों को पता भी नहीं चलता कि आखिर हुआ क्या। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो शिनचैन है वो कज़ामा की बुक को उठाता है, उस सेल से निकालता है ताकि वो कल उसे दे सके। तभी उसकी मॉम उसे बुलाती है खाना खाने के लिए। शिनचैन उसी कॉमिक बुक को पढ़ने लग जाता है जो कि उसे कज़ामा को कल देनी थी, लेकिन उसकी मॉम कहती है कि शिनचैन इस कॉमिक बुक को बाद में पढ़ना, अभी पहले खाना खा लो। और जैसे वहाँ फाउंटेन पे हुआ था वैसे यहाँ पे भी वो ग्रीन कलर की लाइट जलने लग जाती है और फिर वहाँ पे बड़े वाला कज़ामा यानी कि जो 19 साल का हो चुका है कज़ामा वो वहाँ पे आता है। शिनचैन की फैमिली उस पर चिल्लाने लग जाती है कि तुम तो हमारा खाना गिरा देते। फिर जो कज़ामा है वो अपना इंट्रोडक्शन देता है कि आखिर वो 19 साल का हो चुका है एंड वो बड़ा कज़ामा है, पर कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता है एंड बस वो अपने में ही लगे पड़े रहते हैं शिनचैन की फैमिली, जैसे कि तुम्हें पता ही है। फिर वो कहता है कि मेरे पे भरोसा करो, मैं तुम्हें कैसे आप भरोसा दिलाऊं मुझे बताओ। एंड उसके बाद शिनचैन की मॉम कहती है कि शिनचैन का मतलब जो दोस्त है यानी कज़ामा वो तो उसी के साथ पढ़ता है, लेकिन तुम तो उससे ज़्यादा बड़े दिख रहे हो। फिर कज़ामा बताता है कि वो फ्यूचर का कज़ामा है जो कि 19 साल का हो चुका है। उसके बाद कज़ामा शिनचैन से वो कॉमिक बुक छीनने लगता है और शिनचैन कहता है कि मेरे को कज़ामा को देनी है, लेकिन फिर भी उनमें लड़ाई होने लग जाती है। कज़ामा बताता है कि वो 2011 से आया है 1997 में। फिर कज़ामा बताता है कि उनके यहाँ पे एक ऐसा सुपर कंप्यूटर है जो कि उन पे राज कर रहा है रोबोटों की मदद से, जो कि उन्होंने बनाए थे, और उसे सिर्फ कोई नहीं बल्कि एक ही आदमी रोक सकता है और वो और कोई नहीं बल्कि शिनचैन है। और मास्टर कंप्यूटर को हराने के लिए जो बड़ा वाला शिनचैन है उसने मास्टर कंप्यूटर को कुछ क्विज दिए थे एंड जिन्हें जो हमारा मास्टर कंप्यूटर है उनके जवाब नहीं दे पा रहा था। जैसे कि शिनचैन पूछता है कि क्या तुम्हें भूख लगती है, और भूख लगती है तो तुम्हें कैसे लगती है, एंड इन सब के आंसर जो मास्टर कंप्यूटर होता है वो नहीं दे पा रहा होता है। उसकी धीरे धीरे हालत खराब हो जा रही होती है। वो कह रहा होता है वो एक और क्वेश्चन तुम लोग भी जानते हो इसके बाकी क्वेश्चन भी कैसे होंगे, इनके आंसर भी कैसे ही होंगे। इनके आंसर मतलब यूजलेस टाइप के थे एंड जो हमारा मास्टर कंप्यूटर था वो उनका जवाब नहीं दे पा रहा था। उसके बाद कज़ामा बताता है कि वो जो कंप्यूटर था वो अपने आप को टूटने से पहले उसने अपने आप को एक इंसान बना के या फिर ऐसा कुछ बना के अपने आप को 1997 में भेज दिया था और अब वो शिनचैन को मारना चाहता है, पर शिनचैन की फैमिली इस चीज़ पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही थी। और हमें जो लड़की दिखाई गई थी एपिसोड की स्टार्टिंग में असल में वही वो मास्टर कंप्यूटर थी एंड उसके बाद वो शिनचैन को ढूंढ रही थी। उसके लिए उसे कुछ हथियार चाहिए थे उसे मारने के लिए। वो एक ट्रक वाले के सामने आ जाती है और वो लड़की उसके ट्रक में से कुछ सामान ले जाती है। कज़ामा बताता है कि इसलिए मैं शिनचैन को यहाँ पे बचाने के लिए आया हूँ। पूरी की पूरी फैमिली उसे कहने लगता है कि तुम एक अच्छे फाइटर हो, हमें पता चल। उसके बाद वो कज़ामा से कुछ चीज़ें पूछने लग जाते हैं, जैसे हमारी हिमावारी बड़े होके 2011 में क्या कर रही है और शिनचैन की शादी किससे होगी वगैरह, ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछने लग जाते हैं। उसके बाद कज़ामा बताता है कि वो जो क्राइबोन है यानी कि मास्टर कंप्यूटर है वो यहाँ पे आ ही रहा होगा, वो अपने लिए कुछ हथियार ढूंढ रहा होगा और उसे रोकने के लिए उसके पीछे 2 बटन्स होंगे, एक ऑन करने के लिए एक ऑफ करने के लिए, और हमें उसे ऑफ करना है। लेकिन फिर से शिनचैन की फैमिली उसे बहला देती है और उसके बाद वो खाना खाने लग जाते हैं, बातें करने लग जाते हैं, लेकिन अचानक से फिर आवाज़ें आती है कुछ जैसे किसी ने शीशे पे कुछ मारा हो। एंड उसके बाद हमें कुछ रेड कलर की चीज़ें विंडो पे दिखती है जो कि टमाटो ऐसी लग रही होती है। एंड उसके बाद कज़ामा बोलता है कि क्राइबोन जो है वो यहाँ पे आ चुका है। हैरी उसे बाहर देखने जाता है कि वो कहाँ है, लेकिन वो हैरी को अंदर फेंक देती है अपनी पावर से। एंड उसके बाद कज़ामा और हमें उस क्राइबोन की फाइट देखने के लिए मिलती है जिसमें कज़ामा बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से पिट रहा होता है बार बार। वो सोच रहा होता है कि शिनचैन यहाँ से चले गया होगा, लेकिन शिनचैन उसके पीछे ही फोटो खींच रहा होता है इस चीज़ की। एंड उसके बाद कज़ामा उसे डिस्ट्रैक्ट कर देता है शिनचैन के मुंह के मतलब जैसा दिखने वाला एक बैलून से। एंड उसके बाद वो जल्दी से ऊपर भाग जाते हैं एंड उसके बाद वो रोबोट ऊपर आती है एंड देखते हैं कि आखिर वो कहाँ है, लेकिन उसे वो नहीं मिलते हैं। लेकिन फिर एकदम से वो अपने सेंस का इस्तेमाल करती है और उसके बाद वो एकदम से ऊपर आ जाती है और कज़ामा को नीचे फेंक देती है। लेकिन जो क्राइबोन है वो नीचे गिर जाती है, उनके फर्श को तोड़ते हुए बिल्कुल सबसे नीचे वाले फ्लोर पे आ जाती है और वहाँ पे वो गिर जाती है। एंड वहीं शिनचैन उसे ऊपर से देख रहा होता है एंड फिर वहाँ पे कज़ामा आता है, लेकिन किसी चीज़ की वजह से वो भी वहाँ पे बेहोश हो जाता है एंड जो क्राइबोन उड़ जाती है एंड शिनचैन के पीछे भागने लग जाती है उसे पकड़ने के लिए। लेकिन शिनचैन के तुम्हें पता ही है वो ड्रॉल खोल देता है एंड उसके ऊपर सारा का सारा ही चीज़ें गिर जाती है क्राइबोन के ऊपर। एंड एक्शन कामिंग के वजह से उसका जो ऑफ बटन होता है वो दब जाता है एंड उसके बाद वहीं पे जो क्राइबोन है वो गिर जाती है एंड ऑफ हो जाती है।
और फिर मिक्सी जो है वो कज़ामा को उठाती है और कहती है कज़ामा कज़ामा तुमने जितनी भी चीज़ें ख़राब किया उसे जाओ और ठीक करो। एंड उसके बाद कज़ामा उनके घर को ठीक करने और रिपेयर करने लग जाता है। उसके बाद घर से बाहर चले जाता है। सो अगर तुम्हें आज की वीडियो पसंद आई तो यार प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी अदर एनिमे से रिलेटेड वीडियो भी चाहिए अगर तो। सो या मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।